नमस्कार। कुंडली कंसल्ट में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अक्सर हम सुनते हैं या यूट्यूब में आता है कि इस ग्रह की राशि चेंज हो रही है और इसलिए अब इन राशियों के लोगों के लिए, इन लग्न के लोगों के लिए अच्छा समय है या बुरा समय है। और दूसरी तरफ जब किसी ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो बोलता है आपकी दशा ये है तो ये होगा, ये नहीं होगा। सवाल ये उठता है कि इसमें से सही कौन सा है। तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना के ये क्लैरिफाई करूं मैं कि जो हर बार ग्रह के राशि परिवर्तन होते हैं अपने ट्रांजिट में, गोचर में, और इंटरनेट में प्रेडिक्शंस की भरमार आ जाती है कि अब के लिए अब ये अच्छा है, इन राशि वालियों के लिए ये अच्छा है या बुरा है, उसका सही क्या, वो कितना सही है, या एक्चुअली ये वर्क करता है या नहीं करता है। तो पहली बात ये समझिए कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं होंगी, जो भी परिस्थितियों से आप जूझेंगे, वो आपके दशा अंतरदशा और भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो प्रत्यर्तन दशा और सूक्ष्म दशा के अनुपात से ही होगा। यानी दशा इज प्राइमरी। आप पेन ये समझिए, एक रीजनेबल टाइम फ्रेम में आपकी दशा अंतरदशा क्या चल रही है, उस कॉम्बिनेशन के बेसिस पे ही आपके जीवन के, आपके चारों ओर जो होना है होगा, और वही फलादेश आपको मिलेगा। तो फिर ये जो ट्रांजिट में और गोचर के लिए जो हल्ला होता है और इतने सारे वीडियोस बनते हैं, उनकी सच्चाई क्या है। ट्रांजिट और गोचर जो है वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। अगर इन जनरल ट्रांजिट आपके लिए अच्छा है तो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, मगर उस एनवायरनमेंट को कितना कन्वर्ट होगा या कितना आप उसका पॉजिटिव या नेगेटिव उसमें से एक्चुअल होगा, वो पूरी तरह फिर से डिपेंड करेगा आपकी दशा अंतर्दशा। अगर ट्रांजिट फेवरेबल है, दशा अनफेवरेबल है, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। पर क्योंकि ट्रांजिट अच्छा है, आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेंगी, कन्वर्ट नहीं होगा। उल्टी तरफ से देखिए कि अगर ट्रांजिट खराब है आपके लिए तो एनवायरनमेंट जो है चारों तरफ का, वो आपके लिए परेशानियां खड़ी करेगा, मगर आप उनको, अगर दशा अच्छी है, आप उनको पार करके कोई भी एक सक्सेस हो या अच्छी चीज हो, उसको आप पा सकते। तो ये बेसिक डिफरेंस है ट्रांजिट का के और दशा का। ट्रांजिट गोचर जो आप सुनते हैं कि ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया, वो एक जनरल एनवायरनमेंट है। और क्या होगा, आप कितना कन्वर्ट कर पाएंगे, वो आपके दशा पे है। पर यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से हो जाता है कि अगर जिस राशि की, जिस दशा और अंतरदशा जो आपके जीवन में चल रहा है, उन प्लैनेट्स की जब गोचर ट्रांजिट होता है, तब वो आपके एनवायरनमेंट को ही नहीं, पर वो आपके रिजल्ट्स को चेंज करने का या अफेक्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं। यानी कि अगर जिस दशा या अंतरदशा से जा रहे हैं उस ग्रह का कोई चेंज होता है,
तो वो जो है आपके रिजल्ट को इफेक्ट करेगा। अब इसको मैं एक एक्चुअल ट्रांजिट से मैं आपको समझाता हूं। अभी 2 जून को या 8 जून को, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, गुरु या जुपिटर का कर्क राशि में ट्रांजिट हुआ, जो उनकी उच्च की राशि है। अब जनरली आप देखेंगे इंटरनेट में वीडियोस भरे पड़े हैं कि ये गोचर तो 12 साल में एक बार जो है आपके लिए कुबेर का भंडार खोल देगा भाग्य का। ऐसा काफी जगह पे जनरली जो है मैक्सिमम वीडियोस ये बोलते हैं। और आप देखेंगे कि ज्यादातर राशियों के लिए प्रेडिक्शन है कि ये आपके लिए ये चीज अच्छे होंगे। अब इसको ठीक से समझते हैं। जुपिटर का कर्क राशि में जाना, जुपिटर एग्जॉल्टेड साइन यानी उच्च के साइन में जा रहा है, तो इन जनरल एनवायरनमेंट जो है वो काम होगा, वो अच्छा होगा। और इसीलिए मैंने अपनी ट्विटर हैंडल में करीब 18 या 20 मई को जो है बोला भी था कि उस पीरियड से और लगभग जुलाई 2 तारीख को, जब वो जून 2 तारीख को या 8 तारीख को जब ट्रांजिट हो रहा है, उसके बीच में या उसके आसपास जो है ये ईरान और यूएस इजराइल का वॉर की समाप्ति हो जाएगी, जो कि हुआ। उसी बीच बेसिकली बातचीत हुआ, उसके बाद मीटिंग हुई, अनाउंसमेंट हुआ, मगर मेन बात तो वो तो पहले होती है, अनाउंसमेंट तो बाद में होती है। तो ये एक एनवायरनमेंट, ये ट्रांजिट जो है ये एनवायरनमेंट को काम करने वाला है, ये सबके जीवन में है। लोग इतनी जल्दी जनरली उत्तेजित नहीं होंगे अगर आपकी दशा अंतर्दशा बहुत खराब नहीं चल रही हो तो इन जनरल आपको जो है एनवायरनमेंट एक कामिंग एनवायरनमेंट मिलेंगे, और वही दुनिया में भी उसी का एनवायरनमेंट रहेगा। पीछे खिंच 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 जो भी चल रहा है चलेगा, पर इन जनरल एक कंपेयर्ड टू जो 3 महीने 4 महीने पहले था, उससे कंपैरिजन में एक कामनेस आ गई इन्वायरमेंट इस ट्रांजिट में। अब अगर आपकी से दशा अंतरदशा अगर शनि का चल रहा है या वीनस का चल रहा है, शुक्र का चल रहा है, तो एनवायरनमेंट तो हो सकता है काम मिलेगा, मगर उससे आपके रिजल्ट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जुपिटर का आपकी दशा अंतरदशा से कोई लेना देना नहीं है। वो आपको अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, क्रिएट कर सकता है, एनवायरनमेंट आपके लिए ठीक कर सकता है, मगर आपकी अगर शनि या शुक्र जिसकी दशा अंतरदशा अगर आपकी चल रही है, अगर वो सही नहीं है, तो आप इन अपॉर्चुनिटीज को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है। आप समझ सकते हैं कि ये जो गोचर चेंज होता है उसका कहाँ इफेक्ट आता है, और जो आपकी दशा अंतरदशा है उसका क्या इफेक्ट आता है। दशा से बड़ा कुछ नहीं होता। हाँ, जो मैंने अब लास्ट का पॉइंट आपको बताया था, अगर आपकी दशा या अंतरदशा जुपिटर की चल रही हो, तब ये आपके रिजल्ट्स को प्रभावित करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी शनि की दशा चल रही हो, शनि अच्छा नहीं हो, और अंतरदशा जुपिटर का चल रहा हो, और जुपिटर ठीक ठाक ही बैठा हो, तो वो शनि की वजह से अगर, क्योंकि अगर वो खराब है और वो आपको बहुत खराब रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो इस पीरियड में जब जुपिटर की ये अंतर्दशा चल रही है, वो इस चीज को रोक देगा। या नेगेटिव भी होगा शनि दशा की वजह से, जुपिटर अंतर्दशा की वजह से, और गोचर इसलिए फेवरेबल हो जा रहा है ट्रांजिट में, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर देगा।
तो अगर जिस ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है गोचर में, ट्रांजिट में, अगर वो आपकी दशा अंतर्दशा को रूल नहीं कर रहा है, तो आप पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक्सेप्ट कि आपके आसपास की एनवायरनमेंट थोड़ी आपको बदली नजर आएगी। आशा करता हूं ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप समझ गए होंगे, और इससे अब ये विचार आप कर सकते हैं कि जब भी इंटरनेट में इतने सारे वीडियोस आए कि ये ग्रह चेंज हो गया, ये राशि चेंज हो गया, इससे पहले कि वो कितना इफेक्ट करेगा ये जानना ज्यादा जरूरी है। उस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है या नहीं चल रही है। अगर उसमें कनेक्शन है तो थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा, नहीं कनेक्शन है तो वो आपके रिजल्ट्स और जीवन के जो घटना चक्र है उसको चेंज करने में केपेबल नहीं है। अगर आपने मेरे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको वैदिक ज्योतिष की सही जानकारी जो है वो देने का प्रयास है, मेरा ये देने का प्रयास है कि धीरे धीरे आप मेरे अगर सारे वीडियोस देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा, और बहुत बार आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा अगर आप कुंडली जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कब होगा। मुझे ट्विटर में और थ्रेड में भी फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं रेगुलर एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स देता हूँ जो कि हर बार वीडियो बनाने के लिए पॉसिबल नहीं है या उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। धन्यवाद। नमस्कार।